हेलो एवरीवन, आज है 14 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स अगर आप देखो तो अभी धीरे धीरे संभलते हुए नजर आ रहे हैं और अदानी को लेकर कई सारी खबरें आ रही है, चाहे लोन को लेकर अपडेट हो या फिर चाहे बाकी खबरें हो। बातचीत करेंगे वीडियो में उन सारी खबरों के बारे में, क्योंकि एक दो नहीं कई सारी खबर है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज अगर देखा जाए तो आज 1% की तेजी है, 2,535 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में देखा जाए तो तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी आई। और अदानी पावर अगर देखा जाए तो 377 रुपीज़ का शेयर है। यही वो कंपनी है जिसने एक महीने में बहुत बड़ी तेजी दिखाई है। बाकी अदानी ग्रुप की कंपनियों में तेजी नहीं है पिछले एक महीने में, लेकिन यहां पर बड़ी रफ्तार है। जहां तक अदानी एनर्जी की बात करें तो पिछले एक महीने में यहां पर गिरावट है। अटेम्प्ट कर रहा है बीच बीच में, ये की अच्छी बात है। अटेम्प्ट करा, इसने पिरामिड बनाए, दो बड़े पिरामिड यहाँ पर बने ज़रूर, लेकिन फिर से गिरे, दोबारा अटेम्प्ट ज़रूर करेगा। अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर भी मुश्किल से 3.5% का ही ग्रोथ है। गैस की अगर हम बात करें तो भैया ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये कह लो आप यहाँ पर। इवन जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, गिरावट आई, तब से लेकर अब तक यही वो कंपनी है जो भाग नहीं रही है, वहीं लेवल पर अटकी हुई है, तेज़ी यहीं पर नहीं है। जब गिरावट आई थी, जब सारी अदानी ग्रुप की कंपनियां डाउन थी, ये भी डाउन था, और तब जो लो था 678 रुपीज़ का था, उससे भी नीचे जा चुका है अभी ये। जहाँ तक पोर्ट की बात करें, इसका परफॉर्मेंस शानदार है। जितनी भी गिरावट आई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, वो सारी इसने रिकवर कर ली है और उससे ऊपर के प्राइस पर है। इकलौती कंपनी है अदानी पोर्ट, अदानी ग्रुप की, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो गिरावट थी उससे ऊपर के एक साल के, मतलब पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो यही वो कंपनी है जिसका पैसा बना है। अंबुजा भी देखा जाए तो ये भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अफेक्ट हुआ ज़रूर था, लेकिन इसने भी काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। अदानी ग्रुप देखो, हम सब जानते हैं कि डेट से जूझ रहा है। अदानी ग्रुप अभी कोशिश कर रहा है कि जो कर्जा है उसको जल्द से जल्द चुकाया जा सके, और कुछ इन्होंने एक्विजिशन भी करे थे, जैसे कि अंबुजा सीमेंट को खरीदा था, तो उसके लिए भी इनको पैसा चाहिए। तो अभी क्या कर रहे हैं, तो खबर है कि अदानी ग्रुप लुकिंग टू रीफाइनेंस डेट ऑफ $3.5 बिलियन टेकन टू बाय अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए जो कर्जा लिया था इन्होंने, उसके लिए दोबारा, क्योंकि पैसा है नहीं इनके पास, ठीक है, तो रीफाइनेंस कर रहे हैं। मतलब कि एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, ठीक है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं। तो ये हो रहा है यहाँ पर। खबर है कि अदानी ग्रुप इज रिपोर्टेडली टू टॉक इन रीफाइनेंस डेट टेकन टू फंड इट्स परचेज ऑफ अंबुजा सीमेंट एज पर द रिपोर्ट। अगेन ये सारी खबरें रिपोर्ट से आ रही है, उड़ती उड़ती आ रही है, ठीक है, ना ही अदानी इसका कंफर्म कर रहा है, ना ही कोई अंबुजा करेगा यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग दैट रिपोर्टेड ऑन दिस डेवलपमेंट, अदानी इज बिलीव्ड टू रीपे एट लीस्ट 300 million ऑन द ओरिजिनल अंबुजा फैसिलिटीज एज पर पीपल नो। दिस कम्स आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ टॉक। देखो यहाँ पर इसको लेकर भी कई सारी बातचीत चलती है, और यहाँ पर इनका एम है कि तकरीबन $3.8 बिलियन तक का जो लोन है वो लिया जा सके। एज पर द रिपोर्ट अराउंड 400 million वुड बी लेंड बाय द DBS ग्रुप होल्डिंग फर्स्ट अबू धाबी बैंक, मिजो फाइनेंस ग्रुप। तो अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है, किसी एक से नहीं लेंगे, अलग अलग से लेंगे, और कुल मिलाकर प्लान है कि भाई इतना सारा जो पैसा है हम लोग यहाँ से रेज कर ले। देखो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब गिरावट आई थी तो एक था जिसने अदानी को बचाया था, और वो था GQG पार्टनर्स। अगर GQG पार्टनर्स ने तब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती तो शायद अदानी के शेयर्स आज आपको इस लेवल पे नहीं देखने को मिलते, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट के बाद धीरे धीरे लोगों ने एंट्री करना यहाँ पर शुरू किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो GQG ने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी डबल डाउन किया है, और अभी कुल मिलाकर अदानी ग्रुप में GQG ने तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए निवेश करे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि देखो भैया, जहाँ पर हम लोग अदानी को खरीदने में हिचकिचा रहे हैं, वहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले धड़ाधड़ खरीद रहे हैं अदानी में। 700 करोड़ तक की बेट लगाई है म्यूचुअल फंड ने 3 अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, जिनमें से एक अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पावर है, अदानी एनर्जीज है, और म्यूचुअल फंड्स ने अगस्त महीने में यहाँ पर बाई करा हुआ है। तो ये भी बड़ी बात है कि भैया जहाँ पर रिटेल वाले कतरा रहे हैं, वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन अदानी पावर was 61 lakh शेयर इन अगस्त कंपेयर टू 17 lakh शेयर इन जुलाई,
तो भैया बहुत बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर बाय करा है, ठीक है, बहुत बड़ा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले से 46 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था म्यूचुअल फंड का अदानी पावर में, अब बढ़ के 194 करोड़ का हो चुका है। इतना ही नहीं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड हेल्ड 22 लाख शेयर इन अगस्त, जबकि इससे एक महीने पहले 16 लाख थे। तो देखा जाए तो पहले 127 करोड़ रुपीस थे, अब 178 करोड़ हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो निप्पॉन एएमसी डबल डाउन इन होल्डिंग इन अदानी एंटरप्राइज, इट होल्ड 12 लाख शेयर्स, सिर्फ निप्पॉन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, जबकि पहले सिर्फ 6 लाख शेयर्स थे जुलाई में। तो एक ही महीने में 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख शेयर उन्होंने कर दिए। तो भैया बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी अपडेट यहाँ पर है कि गौतम अदानी ग्रुप रिसीव सर्टिफिकेशन फॉर इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन। लार्जेस्ट विंड टर्बाइन का इनको भैया सर्टिफिकेट मिल चुका है। और देखो आने वाले दौर में अदानी हर सेक्टर में घुसेंगे, ये हम सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि देखो ग्रीन एनर्जी की जहाँ तक बात करिए, गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पर दे रही है और ये कंपनी भी वहाँ पर एंट्री कर रही है। अदानी एंटरप्राइज़ को लेकर अगर हम बात करी जाए तो देखो अदानी एंटरप्राइज़ में कंपनी जो मार्केट कैप है वो 2,85,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से सारी अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर को छोड़कर आपको महंगी लगेगी अपने एवरेज इंडस्ट्री से। 100 के पी पे ट्रेड करने वाली ये कंपनियां हैं, एक टाइम पे 200-250 के पी के ऊपर भी ट्रेड करा मतलब हुआ करती थी। नंबर्स अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक ही है, कोई उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। अभी देखो अदानी ग्रुप जो ट्रेड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खबरों के आधार पर ट्रेड कर रहा है कि यहाँ से इतना पैसा मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, इसने इतनी खरीदारी करी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का देखो बहुत बड़ा वर्डिक्ट यहाँ पर है और उसी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अदानी का जो एक बहुत बड़ा जो बाउंस बैक है या फिर बहुत बड़ा जो डिक्लाइन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेबी ने क्या फाइंड करा है, क्या वाकई में घोटाले यहाँ पर देखने को मिले हैं कि नहीं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर सब कुछ क्लीन रहा तो भैया वापस एक बड़ी रफ्तार हम देखेंगे, लेकिन अगर कुछ निकल के आ गया तो वापस से 15-20-25% का डिक्लाइन भी देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की तो देखो अदानी ने काफ़ी स्मार्टली प्ले किया है और इवन इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में मैं बताया था। अदानी ने अगर आप देखोगे तो दिसंबर तक 72.63% की होल्डिंग थी इनके पास, ठीक है। उन्होंने जीक्यूजी पार्टनर्स ने खरीदारी करी और अदानी ने अपने शेयर्स बेचे थे 69.23, दोबारा खरीदारी करी 67.65 पे आ गए थे जून में ये। तो यहाँ पर ये जो 72% से 67% पर ये जो आ गए थे ना, तो होल्डिंग इनकी कम हुई, ठीक है। लेकिन वो होल्डिंग जिसने खरीदी वो एफआईल्स थे, 19% पर वो आ गए थे, ठीक है, 19% पर आ गए थे। तो यहाँ पर आप देखो, और ये वो लोग हैं जो बेचेंगे नहीं। जीक्यूजी पार्टनर्स अपनी इन्वेस्टमेंट अदानी में बेचने वाला है नहीं बहुत जल्दी। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि अदानी ने इस क्वार्टर में और क्वांटिटी खरीदी है, 71% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर आप ये सोचो कि अभी सिंपल सप्लाई और डिमांड का खेल चलेगा। यहाँ पर सिंपल सप्लाई और डिमांड। पहले क्या देखो अदानी की ग्रुप में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे होते हैं, एफआईल्स बड़ी क्वांटिटी पर लेके बैठे होते हैं और उन्हीं एफआईल्स के ऊपर कुछ एफआईल्स के ऊपर कई ज़्यादा एलिगेशंस भी लगे कि भैया ये इनडायरेक्टली अदानी ही होल्ड कर रहा है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें निकल कर नहीं आई है तो अभी से कमेंट करना जल्दबाजी होगी। लेकिन एफआईल्स की ऑलमोस्ट 20% की होल्डिंग, 71% की होल्डिंग अब अदानी ग्रुप की यहाँ पर हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है 90% से भी ज़्यादा की होल्डिंग, और ये लोग बेचने वाले हैं नहीं। उनमें से भी अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड भी कुछ बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, इंश्योरेंस वाले भी कुछ बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं, वो भी बेचने वाले हैं नहीं। तो बची कितनी क्वांटिटी, बहुत मिनिमम क्वांटिटी, और उसी में खेल चलता है यहाँ पर। सिंपल डिमांड और सप्लाई का गेम यहाँ पर चलने वाला है। अदानी ने बेचा किसको बेचा, उनको बेचा जो बेचने वाले हैं नहीं, ठीक है। अदानी ने फिर वहाँ से खरीद लिया जो बेच रहे थे। तो उस चीज़ को भी आप समझिए कि भैया इक्विटी यहाँ पर कंट्रोल धीरे धीरे होगी यहाँ पर, और इसीलिए अदानी के शेयर्स मुझे लगता है कि धीरे धीरे अच्छी खासी पोजीशन पर आ सकते हैं। देखो अदानी ग्रुप की सभी कंपनियां अच्छी नहीं है, अगेन मैं कह दूं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी है जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज है, ठीक है। इसके अलावा अदानी एनर्जी भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल इसमें भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। अभी के लिए मैं अदानी पावर और ग्रीन को अवॉइड करूंगा। रीज़न सिंपल है कि देखो हम सब जानते हैं कि जो पावर कंजम्पशन होता है वो मार्च और जून क्वार्टर में ज़्यादा होता है, और उसी टाइम पे जो नंबर्स आते हैं इनके क्वार्टरली वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सितंबर दिसंबर में पावर कंजम्पशन कम हो जाता है तो नंबर्स थोड़े से ख़राब नज़र आते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि डिक्लाइन वाला फेज़ रहता है। लेकिन खरीदारी का जो मौका है मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप में, अदानी पावर
और जो अदानी ग्रीन है वहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन वो अभी नहीं, 3-4 महीने के बाद का, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी मानता हूँ कि पावर सेक्टर फोकस में रहेगा और काफ़ी अच्छा काम करेगा। अदानी गैस पर भी आप नज़र रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो लंबे समय से इसने कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब लंबे समय से देखो तो एक सपोर्ट बनाने की कोशिश भी कर रहा है, गिर नहीं रहा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन खबरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसको लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ नहीं रही है, तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये आप कह लो। नंबर्स देखेंगे कि भैया नंबर्स कैसे आते हैं सितंबर के। अदानी पोर्ट मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, नज़र यहाँ पर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का आउटलुक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है, तो यहाँ पर अगर आप बाई भी करो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, हर 10-15% के डिक्लाइन पर ही ऐड करो, हाई लेवल पे ऐड मत करो इसको। अंबुजा पर भी नज़र होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं, 400 रुपये के आसपास अगर जाता है तब जाके नज़र यहाँ पर होनी चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यही वो लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते भी हैं। कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे, कई बार ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, तो देर किस बात की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाइएगा जरूर। इसके अलावा वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी ग्रुप में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।